सोनिया गांधी बहुत दिनों बाद संसद में बोली। क्या बोली? फेसबुक, सोशल मीडिया को लेकर, ट्विटर को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने संसद में बोलते हुए कहा कि जो ये ट्विटर और फेसबुक है इसके ऊपर सरकार लगाम लगाए क्योंकि ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ये नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने संसद के अंदर बोलते हुए कहा हमारे लोकतंत्र को हैक करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का खतरा बढ़ रहा है। फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का इस्तेमाल नेताओं, राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक विमर्श बनाने में किया जाता है। और उन्होंने इसमें आगे कहा कि ये जो वैश्विक कंपनियां हैं, स्पेशली उन्होंने नाम लिया फेसबुक और ट्विटर का, वो कह रहे हैं कि इस तरह से क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग का खतरा बढ़ रहा है और ये जो है एक तरफा किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। इशारा मोदी जी की तरफ था, इशारा केंद्र में चल रही भाजपा की सरकार की तरफ था। अब सोनिया गांधी की ये बौखलाहट आखिरकार समझने लायक है कि फेसबुक और ट्विटर पे क्यों उतर रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस का सफाया और इस पर कांग्रेस के अंदर से, कांग्रेस के बाहर से, मीडिया में इस तरह के मीम्स बन रहे हैं, इनका मजाक बनाया जाता है। और जो हकीकत है कि देखिए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस साफ हो गई और अब अंदर की बात उठेगी। G23 नेताओं ने सवाल पहले से उठाए हुए हैं कि कांग्रेस की जो अध्यक्षा है वो सोनिया गांधी है, आखिरकार 5 राज्यों के चुनाव में अगर हारी है कांग्रेस बुरी तरह, मतलब आप समझिए यूपी का हाल, 97% सीटों पर जमानत जब्त, कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा, तो ठीकरा किसके सर पे जाएगा? जो अध्यक्ष है। और अध्यक्षा कौन है? सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी कौन है? जो इस अध्यक्ष की कुर्सी को छोड़ेगी नहीं, गांधी खानदान पे रहनी है, यही परंपरा है। तो राहुल, सोनिया, प्रियंका, आगे से प्रियंका के बच्चे। और ये जो है इसकी चर्चा जैसे ही चुनावों के रिजल्ट आए वो सोशल मीडिया पे होना शुरू हो गया। ट्विटर को क्यों टारगेट कर रही है सोनिया? क्योंकि ट्विटर पर लोग स्पेस बनाते हैं और वह विचार विमर्श चलता है। पत्रकार बैठते हैं, हजारों हजार पत्रकार एक स्पेस में बैठकर डिस्कस करते हैं कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होना चाहिए। सबकी राय आ रही है कि अध्यक्ष बदलना चाहिए, कोई अध्यक्ष गांधी खानदान से बाहर का आना चाहिए। कांग्रेस में बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े पढ़े लिखे लीडर हैं, युवा फेस को आगे लाना चाहिए। गांधी खानदान फेल हो गया, पिछले कई सालों से कोई परफॉर्मेंस नहीं है गांधी खानदान की। और जब ये स्पेस चल रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट कांग्रेस को मिलती है। अब कांग्रेस को तो गांधी खानदान हटाना नहीं है, तो सोनिया गांधी संसद में बोल रही है ताकि पूरी दुनिया की अटेंशन जाए कि सोनिया गांधी ने आज क्या बात की, क्योंकि जनरली तो बोलती नहीं है। एक तरफा वो अपने को और गांधी खानदान के वो जो 2 बच्चे हैं, अगले वारिस, बच्चा कहना तो बेकार है, वो बुढ़ापे की तरफ हैं, प्रियंका और राहुल, उनको वो बचाव कर रही है क्या ये कह करके कि हमारे विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सरकार कर रही है। तो सोनिया गांधी जी, बड़े आदर के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो ट्विटर और फेसबुक पे आपके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है, तो क्या रियलिटी क्या है? फेसबुक ट्विटर की बात छोड़ दो एक तरफ, उसके सारे कमेंट, उसके सारे पोस्ट छोड़ दो एक तरफ, रियलिटी क्या है? क्या हकीकत में सोनिया गांधी जी आप कोई अवतारी पुरुष हैं, अवतारी स्त्री हैं कि आप अध्यक्षा रहेंगी और रहेंगी जब तक जिंदा हैं? गांधी खानदान, उसके जो बच्चे हैं, उनके अंदर कोई ऐसा चमत्कार है कि वो ऐसी शक्तियों से परिपूर्ण है कि बाकी ये वाली शक्ति किसी कांग्रेसी के पास नहीं है? G23 में आप देखिए वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका सवाल उठाना वाजिब है। कपिल सिब्बल, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, जिनके सामने अगर बहस करे तो कोई टिकता नहीं, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, ये कैसे नाम है? ये वो नाम है जिन्होंने कहीं ये कह सकता हूं कि नींव जमाने का काम किया है। लेकिन आज आपको लगता है कि गांधी खानदान के अलावा बाकी किसी का अस्तित्व है नहीं? तो क्या आप जो गांधी खानदान के मेंबर हैं
अब तो प्रियंका के बच्चे भी आने लगे स्टेज पर कि वो एक अवतारी पुरुष हैं, कि वो शक्ति लेकर अवतार पुरुष हुए हैं, वो भगवान के अवतार हैं, देवी देवताओं के अवतार हैं। भैया वो नहीं हट सकते। तो आप असल में कर क्या रही हैं, ये सोशल मीडिया पर सवाल उठाकर अपने को डिफाइन कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही है दुनिया को कि भैया गांधी खानदान की गलती नहीं है, ये गलती तो सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया पे गांधी खानदान के विरुद्ध नैरेटिव चलाया गया, कांग्रेस के विरुद्ध नैरेटिव चलाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी। तो हार का ठीकरा पहली बार सोनिया गांधी अब गांधी खानदान के बजाय, क्योंकि गांधी खानदान पे लेके खूब मजाक उड़ गया कि 5 राज्य के चुनाव का रिजल्ट आया, अब देखिए क्या होगा, अब सोनिया गांधी इस्तीफा देगी, फिर सोनिया गांधी को सोनिया गांधी मनाएगी, फिर सोनिया गांधी मान जाएगी और सोनिया गांधी के कहने पर सोनिया गांधी इस्तीफा वापस ले लेगी। हमने देखा है नाटक, सदियों से देखते आ रहे हैं, तो ये चल रहा है। और इसलिए जब ये मजाक बन रहा है तो अब इन तीनों ने क्या किया, हम इस्तीफा दे रहे हैं। वही होना ढाक के 3 पात, तो अब किसी पे तो ठीकरा फोड़ना है, तो इन्होंने सोचा इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ठीकरा फोड़ दो। बहुत बढ़िया कोशिश है आपकी, लेकिन आपको बता दूं, यही सोशल मीडिया जब मोदी जी के विरुद्ध काम करता है, मोदी जी के विरुद्ध नैरेटिव चलाता है, तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी खानदान का कोई मेंबर नहीं बोलता। अभी आपको बता दूं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम सोनिया गांधी कभी नहीं लेगी, राहुल गांधी कभी नहीं लेगा, उस पर हमेशा नैरेटिव सेट होता है। वामपंथियों का कब्जा है मोदी के विरुद्ध, ये हमेशा इनकी पोस्ट देख लो एक एक उठाकर, कोरोना काल से लेके अभी तक जब भी देख लीजिए नकली फोटो यही चला रहे थे। और कुछ न्यूज चैनल जो आज फेसबुक पे भी हैं, जो आज ट्विटर पे भी हैं, उनके बारे में तो नहीं बोलेंगी। मोदी का विरुद्ध करें तो करें, मोदी सरकार के विरुद्ध कोरोना काल में उनके काम के बावजूद गंगा में तैरती लाशों की चर्चा लिखें तो लिखें, उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन फेसबुक पर यदि आज सोशल मीडिया जो राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं अगर वो एक्टिव हो रहे हैं तो इनके पेट में दर्द है। अब ये जो चैनल है एक्टिव हो रहे हैं और देश हित की खबरें दिखा रहे हैं, तो देश हित की खबरें दिखा रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पे। अब इसको रोकना इनके बस में नहीं है, क्योंकि इस देश में आज भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उनको खरीदना संभव नहीं है, तो कोई बिकाऊ नहीं है। अब पहले तो क्या होता था, दूरदर्शन के पत्रकार या कुछ गिनती के चैनल और अखबार, और उनको आप खरीद लो, उनको मिनिस्ट्री का लालच दो, उनको फ्लैट का लालच दो, उनको बढ़िया दावत का लालच दे दो। प्रधानमंत्री जी उन्हें अपने प्लेन में साथ ले जाते थे, पार्टी चलती थी विदेश में, कहां जा रहे हैं, अनाप शनाप, किसी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। ये सौदे होते थे कि आप सरकार के हित में लिखिए, आपको इनाम मिलेगा। अब ये नैरेटिव सेट नहीं होता क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है और ये इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े चैनल इन सोशल मीडिया के चैनल के प्लेटफॉर्म से ध्वस्त हो गए। अब नैरेटिव सेट करने वालों की नहीं चल रही। लेकिन यहां भी आपको बता दूं, कम्युनिस्ट एक्टिव हैं। तो फेसबुक को क्यों टारगेट कर रहे हो साहब आप? क्योंकि आपको लगता है कि फेसबुक पर अब मुकाबला कड़ा हो गया है, ट्विटर पर मुकाबला कड़ा हो गया है। और ये कारण सोनिया गांधी का ये नहीं है कि उनको फेसबुक से दिक्कत है। असली बात जो मैंने बताई वो ये कि सोनिया गांधी हार का ठीकरा सोशल मीडिया पर फोड़ना चाहती है, ताकि लोगों के दिमाग में ये रहे, भाई सोनिया गांधी ने तो बहुत मेहनत करी, राहुल गांधी, प्रियंका ने तो बहुत मेहनत करी, कांग्रेस में अभी भी पूरी ताकत दम बचा है, G23 के नेता बाहर जाते हो जाए, सोनिया का जादू बरकरार है। लेकिन ये तो सोशल मीडिया आ गया जिसके द्वारा नैरेटिव फैलाया गया, हम 5 राज्यों में चुनाव हार गए, वरना तो ना हारते। क्या बोलती है सोनिया गांधी, हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ दिया, मेरे वो गलती थी इसलिए पंजाब हार गए। कैप्टन का क्या साथ दिया आपने? आपने कैप्टन का क्या बचाव किया? कैप्टन को तो निकाल के बाहर कर दिया पंजाब चुनाव के पहले, और आपने अपनी मर्जी से बिठाया सिद्धू। तो यहां भी आप बड़ी चालाकी से मीडिया में आकर एक बयान देती हैं और कहती हैं मुझे कैप्टन का साथ देना भारी पड़ा, यानी पंजाब में आप चुनाव जीत जाते अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ही सीएम रहते। आपने साथ दिया या उनको हटाया? मैडम आपने उनको हटाया, साथ देना इसे नहीं कहते कि आपने
मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। साथ तो उनका बीजेपी ने दिया, आपने तो निकाल के बाहर कर दिया। तो आप अब ये सोच रही हैं कि पंजाब के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि वहां तो आपकी मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष बिठाया आपने, गांधी खानदान की मर्जी से ही बैठा वो। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी का ये जो कहना है, ये आपको बता दें, ये एक बौखलाहट दिखती है। और अभी भी सोनिया गांधी संसद के अंदर ही जो बयान दे रही थी, वो अल जजीरा का हवाला दे रही थी, वो ग्लोबल वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे हुए लेखों का हवाला दे रही थी। और राहुल गांधी को हम देखते ही हैं, ग्लोबल टाइम की खबरों का हवाला देते हैं। तो भैया तुम क्यों इस विदेशी जो चैनल हैं, इस विदेशी प्लेटफॉर्म का हवाला क्यों देते हो? भारत के मीडिया ने क्या छापा, इसका हवाला दो ना सोनिया जी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला क्यों दे रही हो, जो हमारे देश का अखबार ही नहीं है? राहुल गांधी बात करेगा तो ग्लोबल टाइम की करेगा। अरे चीन क्या छापता है, उससे हमारे देश का क्या लेना देना, वो तो दुश्मन देश है। भारत के अंदर भारत के जो चैनल है, भारत के जो अखबार हैं, वो किसके बारे में क्या छापते हैं, उसका हवाला दो ना। उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहां सच छपता है, सच चलता है। और सोनिया गांधी इसीलिए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि ये तो सरकार के महिमा मंडन में लगे हैं। अब ये और कह दो इनसे माहौल खराब हो रहा है। तो माहौल खराब क्या हो रहा है भाई? सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। मैंने तो आपको बता दूं, मेरा पर्सनल अनुभव है। एक बार एक शब्द मैंने गलती से फेसबुक पे ऐसा लिख दिया था, कोई एक वर्ड, उसी से मुझे नोटिफिकेशन आ गया, आपका अकाउंट एक दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है, इसको डिलीट करो। वो वर्ड मुझे डिलीट करना पड़ा, तब मेरा अकाउंट चालू हुआ। इतना तो एक शब्द छापने पे तो ये हो रहा है। आप कहती हो कि ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ट्विटर पे देखिए कितने लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं जरा सा उल्टा सीधा पोस्ट करने से। तो इसका मतलब आप जो नैरेटिव सेट कर रही हो फर्जी है। बीजेपी की बड़ाई करने से ये लोग किसी को बख्शते नहीं है, और कांग्रेस की बुराई करने से ये किसी को प्रमोट करते नहीं है। ये कंपनियां हैं, इनका काम है, और इनके लिए टर्म एंड कंडीशन जो सख्त बनाए हैं वो मोदी सरकार ने ही बनाए हैं। कांग्रेस के टाइम में तो कुछ भी आग फैलाओ, दंगों की वीडियो चलाओ, आप मौत का सौदागर मोदी को कहो, तब ये सब छपता था, तब आग नहीं लगती थी, तब नफरत नहीं फैल रही थी देश में। आपने फैलाया, लेकिन आज आपके विरुद्ध देश की जनता खड़ी है, अपने विचार खुलकर रख रही है। आज आपको लग रहा है कि आपके विरुद्ध एक माहौल तैयार हो गया है, और इसी सोशल मीडिया की ताकत से आज जो कश्मीर फाइल मूवी चल रही है, आपको दिक्कत इससे है कि आज कांग्रेस की पोल पट्टी ये सोशल मीडिया खोल रहा है, जिसकी वजह से आपकी मट्टी पलीत होती जा रही है। और अब आपको लग रहा है कि बचने का रास्ता क्या है, तो सोशल मीडिया को बदनाम करो। ये नहीं चलेगा। वंदे मातरम।